Is the question number 3 of exercise 13.5. A cistern internally measuring 150, 120 and 110 centimeters has this much of water in it. We are given a container. Cistern is such a container which can hold water for lateral use. Like you can contain rainwater in it so that you can use it afterwards. This cistern is having these measurements. 150 is its length, this is the breadth, this is the height. It already has this much of water in it. That means you are given that that cistern is having some water contained in it, and that water has this measure. Okay. Now porous bricks are placed in water until the cistern is full up to the brim. Now what has happened that in the cistern, this is your cistern and you are given the dimensions, and you are also given that water is filled in this up to some level. Now what has happened that some bricks are kept in this cistern, and when you are keeping those bricks inside it, those are porous. Porous means the bricks that can absorb water. ये जो bricks है वो water को absorb कर सकती हैं. जब भी आपने इसमें bricks डाली इस सिस्टम के अंदर, what will happen? The level of water will raise. पानी ऊपर आ जाएगा. जब आप इसमें इंटेक डालते जा रहे हो, पानी ऊपर आते जाएगा. Okay, then what has given in the water until the cistern is full up to the brim. और आपने तब तक इंट डालनी है जब तक उसका लेवल जो पानी का है वो इसके ब्रिम मीन्स इसके किनारे तक नहीं आ जाए. पानी गिरना भी नहीं चाहिए और नीचे भी नहीं होना चाहिए. सो आपने इतनी इंटें इसके अंदर डालनी है सो दैट जो लेवल है वाटर का वो कहाँ तक आ जाए, वो इसके ब्रिम तक पहुँच जाए. नेक्स्ट इज ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर. नाउ व्हाट इज गिवन दैट each brick, the bricks those are given to you, each brick can absorb 1/17 of its volume. If suppose that one brick has volume V, every brick that you are keeping in this cistern can absorb 1/17 of V. 1/17 अपने वॉल्यूम का 1/17 पोर्शन वो एब्जॉर्ब कर सकती है हर ब्रिक. अगर आप इसमें ईंटें डाली आपने और पानी का लेवल ऊपर आ गया, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, द ब्रिक्स आर पोरस हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं. कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जो उसकी सिस्टम में जब आपने ईंटें डाल दी और वो लेवल पानी का ऊपर आ गया था, बट क्योंकि वो ईंटों ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर से कुछ जगह खाली हो गई, बिकॉज जो ईंटें थी उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया. अब जो एक लेवल है पानी का जो कंटेनर का वो फिर से खाली हो गया. अब इस कंटेनर में आपको फिर से ब्रिक्स डालनी पड़ेंगी. ठीक है, बिकॉज आपको क्या गिवन है कि इतनी ईंटें डालनी है सो दैट कि वो ब्रिम तक रहे. तो अभी जो एम्प्टी स्पेस हो गया यहाँ पे उसको भी आपने कवर करना है. तो इसमें इसका मतलब आप इसमें बाद में फिर कुछ और ईंटें भी डालोगे सो दैट इसका वाटर है जो वो फिर से इस ब्रिम तक पहुंच जाए. सो इट इज गिवन टू यू. नेक्स्ट क्या गिवन है, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर. आप इसमें कितनी ईंटें डालोगे सो दैट कि वाटर ओवरफ्लो भी नहीं करे. ईच ब्रिक being this given you are given the dimensions of brick. This is the length, breadth and height. Now what is given to you, I have told you that cistern is having some water. You are putting some bricks in it और जब आप इसमें ब्रिक्स डाल रहे हो तो पानी का लेवल ऊपर आ गया, बट क्योंकि जो ब्रिक्स थी वो पोरस थी तो उन्होंने पानी एब्जॉर्ब कर लिया और पानी का लेवल फिर से नीचे चला गया. कुछ लेवल तक वो नीचे हो गया. अब जो एम्प्टी स्पेस है उसको कवर करने के लिए और ब्रिक्स भी डालोगे. तो अभी आपको ये बताना है कितनी टोटल ब्रिक्स आपने इसमें डाली सो दैट कि वाटर ओवरफ्लो भी नहीं करे और वो ब्रिम तक भी रहे. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर पानी जो था यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है कि ये जो इंटरनली मेजर आपको दिया हुआ है इसका, और इसके अंदर इसकी सिस्टम की कैपेसिटी दी हुई है और इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है ऑलरेडी वो भी दिया हुआ है. तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एम्प्टी स्पेस पहले कितना था. विदाउट पुटिंग द वाटर व्हाट वाज द इट्स एम्प्टी स्पेस. वो एम्प्टी स्पेस कैसे मिलेगा, अगर आप सिस्टम का वॉल्यूम निकाल लो और उसमें से जो वाटर कंटेंट है उसको माइनस कर दो, यू विल कम टू नो कि कितना एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे. तो सबसे पहला पार्ट हमारा जो क्वेश्चन का है उसमें हम देखेंगे इसमें एम्प्टी स्पेस कितना है. लेट अस फाइंड आउट. Here is your solution. Step 1. First of all, we will find empty space
इन सिस्टर्न। और वो कैसे पता चलेगा? जब आप वॉल्यूम लोगे पूरे सिस्टर्न का और उसमें से माइनस करोगे जो वाटर का वॉल्यूम उसके अंदर कंटेन्ड है उसको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न चाहिए आपको, दैट मीन्स आप 150 जो इसके डायमेंशंस हैं उनको सॉल्व करो और उसमें से ऑलरेडी जो कंटेन्ड वाटर है उसको माइनस कर दो। सो दैट विल बी 198 minus 192600, and when you subtract it will be 1850400. This is the empty space in the सिस्टर्न। ये आपके पास एम्प्टी स्पेस आ गया, जो सिस्टर्न का एम्प्टी स्पेस है जहां आपने ब्रिक्स डालनी है। अभी स्टेप 2 शुरू होगा क्वेश्चन का। स्टेप 2 इज हियर। अभी आपको क्या था, यहाँ पे आपने ब्रिक्स डालनी है। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप ब्रिक्स डाल रहे हो तो लेवल कुछ नीचे चला जाएगा, ठीक है। अभी आपने वो जो लेवल नीचे चला गया उसको भी कवर करना है ब्रिक्स के साथ। तो अभी हम पहले फाइंड करें कि एक जो ब्रिक है उसका वॉल्यूम कितना है। अभी आपको ब्रिक के डायमेंशंस गिवन है। स्टेप 2 में आप फाइंड करोगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। एल, बी और एच तीनों गिवन है। इसमें आपको 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5। अभी आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर कितनी ब्रिक्स जाने वाली हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, आ रहा है 1096.875। ये एक ब्रिक का वॉल्यूम है आपके पास, ठीक है। अभी एक ब्रिक का वॉल्यूम पता चल गया आपको, लेकिन ये नहीं पता कितनी ईंटें जा रही हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि जो ब्रिक्स है वो आप इसमें डाल रहे हो वो n है। लेट n be number of bricks, ठीक है। अगर n bricks इसमें जा रही हैं तो वो कितना वॉल्यूम कंटेन करेंगी? वॉल्यूम ऑफ n bricks क्या होएगा? n be the number of bricks then वॉल्यूम ऑफ n bricks। तो आप n bricks का वॉल्यूम फाइंड करोगे तो 1 वॉल्यूम जो है ब्रिक का उसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ n bricks 1096.875 n। अभी ये n आ गया आपके पास, ये जो टर्म आई है ये n ब्रिक्स का वॉल्यूम आ गया। अभी आपको ये पता चल गया कि जो आपने यहाँ पे ईंटें डाली तो उसके अंदर जो ब्रिक्स थी उनका वॉल्यूम क्या है। बट जैसे आपको बोला कि जब आप इसमें ईंटें डाल रहे हो, ईंटें डालने के बाद लेवल जो था वाटर का वो ब्रिम तक आ गया, बट क्योंकि जो ईंटें हैं वो पोरस हैं तो वो लेवल फिर से नीचे हो गया, कुछ लेवल तक वो नीचे हुआ, वहाँ से और ईंटें डलनी है अभी आपको। तो अभी मीन्स आपको ये स्पेस फिर से कवर करना है। अभी ये जो स्पेस है यहाँ पे जिसपे आपने फिर से ईंटें डालनी है, कितना स्पेस होगा ये आपको बताया गया 1/17 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। अभी क्योंकि यहाँ पे n ब्रिक्स हैं तो यहाँ पे आएगा ये 1/17 ऑफ n ब्रिक्स वॉल्यूम, ठीक है। अभी आपने जितनी ईंटें इसमें डाली, सपोज इसमें आपने n ब्रिक्स डाली हैं, तो अभी आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ n ब्रिक्स ऑलरेडी चली गई हैं तो वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स बनेगा n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। अभी ये n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक आ गया, बट आपको बोला कि 1/17 इसने पोर्शन एब्जॉर्ब कर लिया वाटर का। दैट मीन्स कि 1/17 ऑफ n इंटू वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी हो गया। अभी आप इसमें फिर से ब्रिक्स डालोगे तो ये लेवल फिर से ऊपर आ जाएगा। तो अभी आप क्या करोगे इसके अंदर, क्योंकि आपको गिवन है कि ये जो पूरा स्पेस है वो किसके, जितना एम्प्टी स्पेस है वो आपके पास ये है, अभी जो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। तो अभी आपने इस एम्प्टी स्पेस को यूज़ करना है। यहाँ पे होगा स्टेप 4 क्वेश्चन का, ठीक है। अभी जो एम्प्टी स्पेस है इसके बाद कुछ स्पेस और एम्प्टी होने वाला है, और वो कितना एम्प्टी होने वाला है, वो 1/17 ऑफ द वॉल्यूम एम्प्टी होने वाला है। सो अभी आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एम्प्टी स्पेस जो था, एम्प्टी स्पेस एक ये आपने यूज करना है, प्लस इस एम्प्टी स्पेस के साथ क्या आएगा 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस जो पहले से था और 1/17 और खाली हो गया, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, ठीक है। तो अभी एम्प्टी स्पेस दोनों जब यूज हो जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने जो एम्प्टी स्पेस है वहां फिर से ईंटें डालनी है
तो इस ऑलरेडी एम्प्टी स्पेस को और जो 1/17 ऑफ एम्प्टी स्पेस आया, उन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स आ जाएगा। तो अभी एम्प्टी स्पेस था आपके पास 1850400। अब आपको लिखना है 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, और वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स है आपके पास ये, ठीक है, 1096.875 टाइम्स n, ओके, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स वो कितना था 1096.875 n। अभी क्या होगा, अभी हमने इसको, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये मेन पार्ट था क्वेश्चन का। अभी जो इक्वेशन बनी इसको इजी सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे 1/17 ऑफ n है, यहाँ ओनली n है। अगर मैं पूरी टर्म उधर शिफ्ट कर दूँ तो ये 16/17 हो जाएगा। दैट मीन्स 1850400 विल बी 1096.875 n, और ये जब शिफ्ट हुआ यहाँ 1 टाइम है n और यहाँ 1/17 टाइम है n, तो 1 माइनस 1/17 करोगे बनेगा 16/17। ओके, तो अभी आप 16, 17 और ये शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ और आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। व्हेन यू विल शिफ्ट 1850400 ओवर 1096.875 मल्टीप्लाई 17/16 विल बी n, और जब आप इसको सॉल्व करते हो इट इज 1792.41 और राउंड ऑफ करोगे तो बनेगा 1972। अभी इसमें बच्चे जो मेन क्वेश्चन समझना था वो आपका यही था कि जब आप इसमें ईंटें डालते हो कंटेनर में तो वो ईंटें जो है नीचे चली जाएंगी। जब भी ईंटें नीचे चली जाएंगी तो पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ईंटें भी ऊपर तक आ गई, जब तक पानी का लेवल ऊपर नहीं आ रहा आप ईंटों को डालते गए, ठीक है। अब पानी ऊपर तक पहुंच गया, बट थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो ईंटें थी उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये जो लेवल था ऊपर से थोड़ा सा खाली हो गया। और वो कितना लेवल खाली हुआ है वो आपको गिवन है, वो कितना हुआ 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। 1/17 खाली हो गया पानी का वॉल्यूम। तो अभी अगर 1/17 वॉल्यूम खाली हो गया तो यहाँ पे फिर से आपको ईंटें भरनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पे ये पार्ट था वहीं से आपकी मेन इक्वेशन बनती है, जो एम्प्टी स्पेस ऑलरेडी था और जो ईंटों के डालने के बाद एब्जॉर्ब होने के बाद जो एम्प्टी स्पेस बना वो है 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, ठीक है, कि n ईंटें अंदर जा चुकी हैं तो n ईंटों का जो वॉल्यूम है उसका 1/17 पार्ट खाली हो गया। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वो बनेगा वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, एम्प्टी स्पेस को और इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशन वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स था उसको शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ और आपके पास n की वैल्यू आ गई 1792। थैंक यू।